वेलकम टू ऑल दिस डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सीड किस तरीके से एडवांटेज देते हैं एंजियोस्पर्म को। इसमें तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट ये बोल रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है लाइक द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पानी की आवश्यकता नहीं होती है फॉर द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसके लिए इसका मतलब एंजियोस्पर्म दे आर मोर डिपेंडेबल ऑन सीड। अब वो डिपेंडेबल किस पर है? सीड फॉर्मेशन पर। कौन? एंजियोस्पर्म। और हाउ दे आर डिपेंडेबल ऑन द सीड? सो द सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज। इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं जिससे कि वो डिस्पर्सल हो सकते हैं न्यू हैबिटेट में एंड देन स्पीशीज को कॉलोनाइज कर सकते हैं इन द अदर एरिया। ओके, चलिए हम नोट्स की तरफ चलते हैं। तो कैसे सीड अदर एरिया में जाते हैं, किस तरह के कॉलोनाइज होंगे, क्या क्या है इसमें। एक तो होता है सीड कोट। सीड कोट से क्या होता है? प्रोडक्शन करेगी एम्ब्रियो, क्योंकि सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, हम जानते हैं। ओके, दिस इज एम्ब्रियो। उसके अलावा इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो नरिशमेंट देता है फॉर यंग एम्ब्रियो एरियंट सीडिंग, जब तक कि वो अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन ना बनाने लगे तब तक वो अपना रिजर्व फूड उनके पास में होता है। ओके, इट हैज embryo known as progenitor of the next generation. Okay, being part of sexual reproduction, चूंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं तो इसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगी तो मियोसिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। रिकॉम्बिनेशन मींस देयर इज न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आर देयर। ओके, इससे क्या होगा? इससे वेरिएशन आएंगी, और वेरिएशन बहुत जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? वेरिएशन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। वेरिएशन से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन से क्या होता है? स्पेसिएशन भी होता है। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके, ये सब चीज जरूरी है। हालांकि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आए, वेरिएशन आ जाएंगे, जिससे क्या होगा? सर्वाइवल चांसेस, सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ सीड किस तरीके से और बेसिस है एग्रीकल्चर के, तो उसमें है कि स्टोरेज के लिए, सीड को स्टोरेज के लिए सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? वो है डिहाइड्रेशन एंड देन डोरमेंसी। ओके, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। डिहाइड्रेशन में क्या है कि सीड जो मैच्योर्ड सीड होता है उसमें 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, 10 to 15% पानी होता है। ठीक है, तो ये सीड जो है वो किस तरह से आते हैं? वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। किस स्टेट में चले जाते हैं? इनएक्टिव स्टेट में। इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो कैसे जाती है? स्लो डाउन, कम हो जाती है। ओके, स्लो डाउन। तो दिस इज व्हाट वी हैव। स्टोरेज के लिए, सीड के लिए क्या है? इससे सीड को हम क्यों स्टोर करते हैं? क्वेश्चन ये आ गया है। एक तो क्या है कि हम उसको फूड के रूप में यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। दूसरी बार आपने ये भी देखा होगा, जो किसान होते हैं उसको कुछ सीड रख लेते हैं जिससे कि अगले साल उसको नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सीजन में उसको वो ग्रो कर सकें। ओके, रेजिंग क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। ओके, सम सीड दे आर डायरेक्टली जनरेट व्हेन दे आर इन मदर प्लांट। तो मदर प्लांट में, जैसे कि कोई मदर प्लांट है, यहाँ पे कोई फ्रूट है और फ्रूट के अंदर ये है सीड। ओके, सीड जो है डायरेक्टली जनरेट होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं बीबी पेरी। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? बीबी पेरी बोलते हैं, बीबी पेरी। ओके, तो राइजोफोरा, सोनेरेसिया, वर्सीनिया, इनमें मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं जो कि आपका मार्सी लैंड या सलाल्ट एरिया में या हेलाइन कंडीशन में जो उगते हैं, ग्रो होते हैं, उनमें ये कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है कि ये मदर प्लांट है। ओके, ये यहाँ पे इस तरीके सीड है, और सीड जो है मदर प्लांट पे लगे लगे ही जनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट बीबी पेरी। ओके, क्योंकि यहाँ पे दलदल है, मार्सी एरिया है, ये डायरेक्ट अगर सीड यहाँ गिर गया तो सीड जनरेट नहीं हो पाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पहले जनरेट हो जाते हैं, प्लांट थोड़ा छोटा सा प्लांट बन जाता है, फिर आगे जाकर के प्रोसेस करते हैं सीड जनरेशन, देन सीडलिंग बन जाता है, तब वो मार्सी एरिया में आते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी में क्या है? आफ्टर डिस्पर्सल, जब उनका बिखराव हो जाता है। डिस्पर्सल मतलब क्या होता है? सीड का क्या हो रहा है? बिखराव। ओके, तो किस तरीके से सीड रिमेन अलाइव, कितने टाइम तक के लिए जिंदा रहते हैं, ये है। दिस पीरियड इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। कुछ में तो क्या है, कुछ सम प्लांट दे आर शोइंग व्हाट
some months, okay, few months, okay, and then कुछ जो है कुछ कई years तक रहता है. Most of the plants भी यही रहता है, most of plants, okay, few years तक, okay, and then few years, okay. तो अब सबसे ओल्डेस्ट सीड कौन सा है, कहाँ मिला है, इसकी कहानी हम पढ़ लेते हैं. तो आपने यदि ग्लोब देखा हो, अर्थ ग्लोब, इसमें ये इक्वेटर हो गया, ये जो रीजन है ये नॉर्थ पोल वाला रीजन है और इसको बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा, ओके. नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा. यहाँ से एक सीड मिला, वो सीड था ल्यूपिन का. किसका था सीड? ल्यूपिन का. कहाँ से मिला? आर्कटिक टुंड्रा से इसका नाम रख दिया ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ओके. ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मतलब होता है जो खुदाई करते रहते हैं लोग, और खुदाई के दौरान उनको वो सीड मिला. कहाँ पर? आर्कटिक टुंड्रा से. ये अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड सीड है, और जब इसको ग्रो देखा गया तो इसी जनरेशन भी हो गया, और इसमें बाद में जाकर के जो इसका रिप्रोडक्टिव फेज था उसमें फ्लावरिंग भी हुआ. आपने शायद पढ़ा हो मॉर्फोलॉजी में कि ल्यूपिन जो है प्लांट्स, आपका एक फैमिली है जिसका नाम है फेबिसी है, उसमें सबसे पहले मिला था, सब उसी फैमिली का मेंबर है जो कि आर्कटिक टुंड्रा से मिला, ओके. इसी तरीके से रिसेंट रिकॉर्ड देखा गया जिसमें कि 2000 इयर्स ओल्ड सीड है डेट पाम का, जिसे कहते हैं फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ओके. डेट पाम है जिसे हम कहते हैं खजूर, ओके, जिसे हम खजूर कहते हैं. खजूर के प्लांट देखा गया ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. जो आर्कियोलॉजी के लोग रहते हैं वो खुदाई करते रहते हैं, उन्हें सीड मिला. कहाँ से मिला? किंग हेरोड के पैलेस, एक महल था नियर डेड सी, वहां से इनको मिला, और उन्होंने देखा कि ये 2000 साल पुराना सीड था, जनरेट भी हुआ, देन बाहर जाके भी फ्लावरिंग भी हुई, ओके. डेट पाम. अब नंबर ऑफ सीड कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ सीड इक्वल टू और लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल. जितने ओव्यूल होंगे ना, क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बनते हैं, तो जितने सीड है इसका मतलब उतने ही ओव्यूल रहेंगे, या ओव्यूल का नंबर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ओके. वन ओव्यूल में, एक ओव्यूल में एक एम्ब्रोसाइट होता है और एक एम्ब्रोसाइट में एक एग सेल होती है, ओके. अब इसमें एक प्लांट कुछ दे रखे हैं ऑर्किड. ऑर्किड में 1000 ऑफ टाइनी सीड्स, छोटे 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 बहुत सारे सीड्स होते हैं. ऐसे फाइकस, फाइकस जिसे हम कहते हैं अंजीर का प्लांट, फाइकस में सभी आते हैं बेसिकली, बरगद वगैरह सब आ जाते हैं. यहाँ अंजीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें बिलियंस ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं. कुछ पैरासिटिक प्लांट्स हैं जिनमें कि बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, उनका नाम है ओरोवेंकी, ओके. ओरोवेंकी स्ट्राइगा, ये प्लांट जो है जिसमें कि 1000 ऑफ सीड दे है. Our next topic is apomixis. Apo means without. Mixis means mixing, means without fusion of gametes. Generally हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जिससे कि जायगोट बनता है, नया एम्ब्रियो बनेगा सीड के अंदर, ओके. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन कर रहे हैं. द फॉर्मेशन ऑफ सीड, और वी कैन से एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. एक दूसरा टर्म है जिसका नाम है एम्फीमिक्सिस, ओके. एम्फीमिक्सिस. एम्फी मतलब बोथ गैमीट्स का, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, फ्यूजन, ओके. यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट जो है दोनों फ्यूज होकर के बनाते हैं जायगोट, 2n एम्ब्रियो, ओके. जायगोट बना, जायगोट से क्या बनता है? देन एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो भी 2n होता है. तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन के बाद में बना रहे हैं, ओके. तो यहाँ पर ये कंडीशन एपीमिक्सिस लाती है. एपीमिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ओके. फर्टिलाइजेशन, ओके. तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें भी जायगोट 2n है, एम्ब्रियो भी 2n बन रहा है, इसमें भी जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो भी कैसा होता है? 2n होता है. तो ये इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये किसका पार्ट हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट दैट मिमिक्री आपने सुना होगा, मिमिक्री, ओके. दैट मिमिक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये एपोमिक्सिस किसका पार्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन ये मिमिक करता है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि यहाँ पे भी 2n एम्ब्रियो है, यहाँ पे भी 2n एम्ब्रियो बन रहा है डायरेक्टली, ओके. तो ये कहाँ देखा गया? एग्जाम्पल एस्टेरेसी और कुछ ग्रासेस फैमिली है उसमें देखा गया है. इसमें क्या होता है, जैसे कि MMC मेगास्पो मदर सेल जो है ना, इसमें क्या हो रहा है? इसमें मियोसिस नहीं कर पा रहे हैं, मींस विदाउट मियोसिस, विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, ओके. विदाउट रिडक्शनल डिवीजन क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली एग बना रहे हैं. वो एग कैसा होगा? ये भी 2n है तो एग भी 2n होगा, ओके. तो एम्ब्रियो बन रहा है, वो भी 2n बन रहा है, तो डायरेक्टली है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली हम यहाँ पर एम्ब्रियो बना दिया हमने, ठीक है। तो ये आपका एम्ब्रियो के अंदर सीड बन गया। तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकते हैं? दूसरे मेथड इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट भी 2n होता है, इसे भी हम डायरेक्ट माइटोसिस के थ्रू एम्ब्रियो और सीड का निर्माण कर सकते हैं। न्यूसेलस के थ्रू भी कर सकते हैं माइटोसिस। तो यदि इनके थ्रू करते हैं तो उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं इसको? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ओके, तो एडवेंटिव का मतलब क्या होता है? अदर देन। अदर देन यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, देन फ्यूजन, देन फर्टिलाइजेशन, तब तो बनता है। तो इसके अलावा ये भी आपका पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूसेलस का देखा गया है, इसमें एग्जांपल आपके देखे गए हैं। आपके मैंगो और सिट्रस में बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, उसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक अपना हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? ओके, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो। ओके, कहाँ देखा गया? समझे उसको, प्लांट लाइक द सिट्रस एंड मैंगो, उसमें देखा गया किस तरीके से दे हैव मोर देन वन एम्ब्रियो। ओके, ये आपका एंटेगमेंट हो गया। एंटेगमेंट कैसी होती है? 2n। ओके, इससे भी आपका एम्ब्रियो बन रहा है और ये एम्ब्रियो आगे जाकर के प्रोट्रूड, दे प्रोट्रूड वेयर इन एम्ब्रियो सैक। ये क्या है आपका? एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाएंगे। ये देखिए न्यूसेलस से बन रहे हैं, न्यूसेलस से बन रहे हैं। ये भी कहाँ हो जाते हैं? द प्रोट्यूड। प्रोट्यूड मतलब अंदर धस जाते हैं। कहाँ धस जाते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, तो ये जो बन रहे हैं ये एम्ब्रियो कौन से हैं? न्यूसेलस से बन रहा है इसलिए न्यूसेलर एम्ब्रियो। इंटेगमेंट से बन रहा है इसलिए इंटेगमेंट्री एम्ब्रियो। और ये वाला जो है ये आपको जो दिख रहा है दैट इज जाइगोटिक एम्ब्रियो। तो जाइगोटिक एम्ब्रियो एक होगा, बाकी ज्यादा एम्ब्रियो है तो वो सब या तो न्यूसेलस से बनी होंगी या फिर इंटेगुमेंट से। ओके, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि सिट्रस, आपने मैंगो या ऑरेंज में आप देखेंगे, से फॉर एग्जांपल देयर आर 40 एम्ब्रियो। ओके, आगे इन्होंने दिया है तो उसमें से एक जो है वो होगा जाइगोटिक एम्ब्रियो। ओके, और बाकी 39 जो होंगे वो आपके एडवेंटिव एम्ब्रियो होंगे, जो कि इंटेगमेंट से बने होंगे या फिर इंटेगमेंट से बने होंगे या फिर न्यूसेलस से बने होंगे। ओके, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो। जाइगोट से बन रहा है, इंटेगमेंट से बन रहा है, इंटेगमेंट न्यूसेलस से बन रहा है, इनको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। ओके, अदर देन जाइगोटिक एम्ब्रियो जो है एडवेंटिव एम्ब्रियो कहलाते हैं। अब एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द इंटेगमेंट न्यूसेलस, दे प्रोट्रूड वेयर इन एम्ब्रियो सैक पहुंच जाते हैं। सिट्रस सीड में कई सारे एम्ब्रियो होते हैं, लेकिन इसमें एक जाइगोटिक होगा, बाकी सब एडवेंटिव होंगे। ओके, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो एम्ब्रियो यहाँ पे जो बन रहे हैं ये सब प्रोट्रूड हो रहे हैं, इसमें से जाइगोटिक एम्ब्रियो केवल एक होगा, बाकी एडवेंटिव एम्ब्रियो होंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। डिप्लोस्पोरी कुछ टर्म दे रखे हैं, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट हैं, उसमें एनसीईआरटी में तो नहीं है। इसमें ये है कि डिप्लोस्पोरी क्या है? यदि मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली हम विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो दैट इज डिप्लोस्पोरी। ओके, इसी को ए गैमोस्पर्मी, ए मतलब एब्सेंट है, फ्यूजन विदाउट फ्यूजन। ओके, एपोस्पोरी क्या है? यदि हम इंटेगमेंट से बना रहे हैं, इंटेगमेंट 2n होता है, उसको एपो मींस विदाउट। ठीक है, ये सब स्पोरोफिटिक टिश्यूज है। स्पोरो मतलब स्पोरोफाइटिक टिश्यू से हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये भी 2n होता है, स्पोरोफिटिक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सीड स्पोरोफाइट। ओके, एक होता है एपोगैमी। एपोगैमी में क्या है कि एग है जो होता है, एग से यदि हम, एग चूंकि गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट, एपो विदाउट फर्टिलाइजेशन, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर से हम एम्ब्रियो का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ही कम होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड सीड। ठीक है, तो हाइब्रिड सीड के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये हम देखना पड़ेंगे। सेवरल फूड एंड वेजिटेबल्स प्रेजेंटली आर दे आर हाइब्रिड। क्या क्या एडवांटेज? एक तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, दे आर रेजिस्टेंट टू डिसीज रेजिस्टेंट भी को होते हैं, एंड दे टॉलरेट द स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस मतलब पानी कम है या टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना, इन सबको वो झेल सकते हैं। दूसरा क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज की हम बात कर लें तो इसमें क्या होगा कि तो कॉस्टली होते हैं, तो इसे पुअर फार्मर दे कैन नॉट बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। ओके, इनको जब शो करते हैं तो क्या करते हैं? दे कैन नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें ये रहता है कि एक लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सेग्रीगेशन क्या है, कि जब हम मियोसिस करते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, अभी हमने पढ़ा था लेक्चर। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होगा
तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे या नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, इससे क्या होगा, वेरिएशन आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो करेक्टर थे वो हाइब्रिड करेक्टर के आगे सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो दे डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड करेक्टर बिकॉज द प्रोजेनी हाइब्रिड करेक्टर आर क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाते हैं। अब कैसे आप इनको रख सकते हैं, तो इनके लिए क्या है कि हाइब्रिड जो सीड आप बना रहे हैं, यदि आप एपोमिक्सिस के थ्रू बनाएं, ये एपोमिक्सिस क्या है, सेक्सुअल का पार्ट है, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर। तो आजकल रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से जो एपोमिक्टिक जीन्स जो है किस तरीके से हाइब्रिड सीड में डाला जाए। तो रिसर्च इज गोइंग ऑन to understand the genetic of apomictic transfer of apomictic gene into the hybrid varieties, जिससे कि आपका ये करेक्टर सेग्रीगेट ना हो, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ एपोमिक्सिस का पार्ट है, इससे पार्ट ऑफ इसका पार्ट है, ये पार्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन मिमिक, किसको मिमिक करता है, दैट मिमिक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, आपने देखा किस तरीके से एपोमिक्सिस हमने देखा विदाउट मिक्सिंग, विदाउट फ्यूजन ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ सीड। ध्यान रखना है आपको, एपोमिक्सिस है फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी क्रू।